Good morning, students. Today we will learn EVST lesson 3, that is mapping our neighborhood. Mapping means mark करना, ठीक है। जैसे हम कहीं जाते हैं, ठीक है, तो हम रास्ता हमारे माइंड में होता है, ठीक है, तो हम उसी पाथ को फॉलो करके वहाँ तक जाते हैं, ठीक है। उसी तरह इसी को हम क्या कहते हैं, मैपिंग, ठीक है। मैपिंग मतलब किसी चीज़ को मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोस, हमारे घर का आसपास का एरिया, ठीक है। तो हम इस लेसन में देखेंगे किस तरह से हमारे नेबरहुड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, किस किस डायरेक्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ योर एड्रेस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। आप सभी अपने पेरेंट्स की हेल्प से यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, अपना फुल एड्रेस। सेकेंड इज़ देयर एनी लैंडमार्क नियर बाय योर हाउस, इफ़ यस व्हाट इज़ इट। आपके घर के पास में कोई लैंडमार्क भी है, मतलब आप अपने घर का एड्रेस किसी को बताते हो तो साथ में लैंडमार्क भी बताते हो क्या। अब लैंडमार्क क्या होता है, जैसे आपके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल होगा या स्कूल होगा या टेम्पल होगा या पेट्रोल पंप होगा या कोई मूवी हॉल होगा या शॉपिंग मॉल होगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम एज ए लैंडमार्क बोल सकते हैं, ठीक है। लैंडमार्क सभी को पता होते हैं, मतलब थोड़ी सी ऐसी जगह होती है, फेमस जगह होती है जो जिसके बारे में हर कोई जानता है, ठीक है। तो लैंडमार्क की हेल्प से हम एड्रेस को और भी ज़्यादा क्लियरली बता पाते हैं, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे अपना लैंडमार्क भी लिखेंगे, ओके। नाउ स्केच। A sketch is a rough drawing of a locality, colony, school or any other place, ठीक है। स्केच क्या होता है, एक तरह की रफ़ ड्राइंग होती है, ठीक है। अब ये रफ़ ड्राइंग किसकी होती है, किसी भी कॉलोनी, स्कूल या किसी भी जगह की, ठीक है, एक रफ़ ड्राइंग हो सकती है। जैसे आप किसी को रास्ता बताएंगे पेपर में, ठीक है, तो आप ये बताएंगे ये मेरा घर है, मेरे घर से आगे चल के आप अगर राइट जाएंगे तो यहाँ पे एक स्कूल आएगा, स्कूल से आगे चल के आप अगर लेफ़्ट की तरफ मुड़ेंगे तो यहाँ पे एक गार्डन आएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। रफली अगर आप पेपर में ड्रॉ कर देते हैं किसी लोकेलिटी को तो उसको हम क्या कहते हैं, रफ़ ड्राइंग, ठीक है। सॉरी, उसको हम क्या कहते हैं, स्केच। जैसे यहाँ पे एक स्केच दिया है। A man gets out of a bus at the bus stop. He has to go to house number A5. Guide him the way. ठीक है, एक आदमी है, वो इस बस स्टॉप में बस रुकी है तो उस बस से उतरा है, ठीक है। उसको कहाँ जाना है, हाउस नंबर A5 में जाना है। हाउस नंबर A5 कहाँ है, ये इस वाले घर में जाना है, तो उसको गाइड करना है, ठीक है। तो देखो कहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं वहाँ तक जाने के। कैसे गाइड करेंगे, वो उतरेगा, बस से उतर के वो स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट जाने के बाद में वो राइट लेगा, राइट जाने के बाद में वो फर्स्ट लेफ़्ट लेगा, उसके बाद में वहाँ पे आएगा, जैसे ही उसने लेफ़्ट टर्न किया A1 अपार्टमेंट आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा। A3 के बाद में वो फिर से राइट लेगा तो A4 आएगा और A4 के बगल में आपका A5 अपार्टमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसे गाइड कर दिया। तो यही क्या है, देखो स्केच, ये एक तरह की रफ़ ड्राइंग है। रफ़ ड्राइंग कैसे है, बस स्टॉप है, बस स्टॉप के बगल से 2 रोड गई है, एक स्ट्रेट जा रही है और एक इस तरफ जा रही है। फिर यहाँ पे भी 2 रास्ते आएंगे, ठीक है, 3 रास्ते हैं यहाँ पे, या बोलो ये स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 रास्ते हैं, ठीक है, जो स्ट्रेट भी जा रहा है, लेफ़्ट की तरफ भी जा रहा है और राइट की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्केच बना लेते हैं किसी भी लोकेलिटी का। नाउ मैप। मैप इज़ द पिक्टोरियल ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन अ पेपर, ठीक है।
स्केच क्या होती है, किसी भी एरिया की रफ ड्राइंग होती है, लेकिन मैप क्या होता है, मैप प्रॉपर पिक्टोरियल ड्राइंग होती है, ठीक है। जैसे उसमें हर प्लेस के पिक्चर्स लगे होते हैं पेपर में, ठीक है, जिससे हमको वो जगह पहचानने में आसानी होती है। मैप्स हेल्प अस टू की लोकेट प्लेसेस इजीली, ठीक है। मैप क्या करते हैं, हमको किसी भी जगह को इजीली लोकेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे गिव अस अ व्यू ऑफ वेरियस प्लेसेस, बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे लाइंस, वाटर बॉडीज एट्सेट्रा। मैप से हमको किसका किसका आइडिया हो जाता है, बिल्डिंग्स का, रोड्स का, रेलवे लाइंस का, ठीक है। वाटर बॉडीज़ मतलब अगर वहाँ पे कोई पॉन्ड है, लेक है या रिवर है उसका, इन सभी का हमको मैप से प्रॉपर आइडिया हो जाता है, ठीक है। अ मैप शोज़ डायरेक्शन इन रिलेशन टू द सन। मैप में जो डायरेक्शन होता है वो किससे रिलेट करके होता है, सन से रिलेट करके, ठीक है। अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस। और मैप वाली जो बुक होती है उसको हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, ठीक है। ये मैप्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के हो सकते हैं, फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल एंड सेकंड इज़ फिजिकल, ठीक है। मैप दो टाइप के हो सकते हैं, पॉलिटिकल और फिजिकल। मैप क्या होगा, पिक्टोरियल ड्राइंग होती है एक पेपर में, ठीक है, जिसमें अलग अलग प्लेसेस की पिक्चर्स को लगा के हम उसको प्रॉपर लोकेट करते हैं, ठीक है। तो मैप में सारी चीज़ें क्लियरली होती है पिक्चर फॉर्म में, जैसे बिल्डिंग, रेलवे लाइंस, वाटर बॉडीज, जैसे, ठीक है। अच्छा, मैप में जो डायरेक्शन होता है वो सन के को की डायरेक्शन को ही फॉलो करता है, मतलब जिधर सन होगा उधर ईस्ट होगा, उसके पीछे साइड में वेस्ट, फिर लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ और राइट हैंड साइड में साउथ, ठीक है। तो ये था मैप। मैप दो टाइप के होते हैं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, यानी कौन कौन सी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप आर डायरेक्शंस, लैंडमार्क्स, सिंबल्स, कलर्स एंड मैप स्केल। तो 5 थिंग्स होती हैं, ठीक है, जो मैप में हमको मिलती हैं। फर्स्ट इज़ डायरेक्शन, सेकंड हमको मिलता है लैंडमार्क, थर्ड हमको मिलता है सिंबल। सिंबल किस चीज़ का, जैसे वाटर बॉडीज़ है तो उसका अलग सिंबल होगा, जैसे ग्रास है, मैदान है, ठीक है, तो उसका अलग सिंबल होगा, फॉरेस्ट है तो उसका अलग सिंबल होगा, माउंटेन है तो उसका अलग सिंबल होगा, रोड है तो उसका अलग सिंबल होगा, रेलवे लाइन है तो उसका अलग सिंबल होगा, ठीक है। अलग अलग सिंबल्स के साथ वहाँ पे अलग अलग कलर्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे माउंटेन को, जंगल को, फॉरेस्ट को ग्रीन कलर से दिखाया जाता है, ठीक है, माउंटेन्स को ब्राउन कलर से दिखाया जाता है, इस तरह से। और होता है मैप स्केल, ठीक है। मैप स्केल क्या होता है, देखो, हम बहुत बड़े एरिया को एक छोटे से पेपर में तो पूरा ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना। बहुत बड़े एरिया को हम एक छोटे से पेपर के पीस में तो ड्रॉ नहीं कर सकते पूरा, तो हम क्या करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं, मतलब उस एरिया को के स्केल को हम छोटा कर लेते हैं। जैसे 1 किलोमीटर है तो हम स्केल का, ठीक है, हमारी जो पेपर है, पेपर का 1 सेंटीमीटर हम लैंड का 1 किलोमीटर ले लेते हैं, तो उसी तरह से 10 किलोमीटर को हम 10 सेंटीमीटर में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यही क्या होता है आपका मैप स्केल। नाउ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है, while locating a place we sometimes move forward and sometimes backward, sometimes we move to the left and other times to the right, ठीक है। जब भी हम किसी जगह जाते हैं या किसी जगह के बारे में किसी को बताते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही तरफ जाएं, है ना। कभी कभी हम आगे जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, कभी कभी हम उस जगह से पीछे की तरफ चले जाते हैं, कभी कभी हम लेफ़्ट की तरफ चले जाते हैं और कभी कभी हम राइट की तरफ भी जाते हैं, ठीक है। वी नीड टू मूव इन द करेक्ट डायरेक्शन, लेकिन हम सही जगह कब पहुंचेंगे, जब हम सही करेक्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमको स्कूल जाना है, बस स्टॉप से हमको स्कूल जाना है, स्कूल है हमारे लेफ़्ट की तरफ, लेकिन हम मूव कर गए राइट की तरफ, तो हम स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। सही डायरेक्शन में मूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने गलत डायरेक्शन में मूव कर दिया तो हम
अपने डेस्टिनेशन पे, मतलब जहाँ हमको जाना है वहाँ पे हम टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है, और रास्ता भी भटक जाएंगे, ठीक है। डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी मैप। मैप की स्टडी करने के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये देखो डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। देर आर 4 मेन डायरेक्शंस ऑन अ मैप, ठीक है। मैप में मेनली 4 डायरेक्शन होते हैं, कौन कौन से? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। टॉप ऑफ द मैप इज़ नॉर्थ। अच्छा, यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है हम हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, तो मैप का जो टॉप होगा वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होगा, मैप का बॉटम आपका साउथ होगा, ठीक है। मैप का राइट आपका ईस्ट होगा और मैप का लेफ़्ट आपका वेस्ट होगा, ठीक है। ये याद रखेंगे। यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है हम सन को देख के नहीं निकालते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन हम पेपर के उस डायरेक्शन लेते हैं। पेपर का जो टॉप होता है वो नॉर्थ होता है, बॉटम होता है जो साउथ होता है, पेपर का लेफ़्ट होता है वेस्ट डायरेक्शन और पेपर का राइट होता है ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द मेन डायरेक्शंस देर आर 4 सब डायरेक्शंस। तो ये तो हुई 4 मेन डायरेक्शन, कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसके अलावा भी यहाँ पे 4 सब डायरेक्शन होती है, ठीक है। 4 सब डायरेक्शन होती है, ये देख रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4, ठीक है। अब कौन कौन सी डायरेक्शन होती है? फर्स्ट डायरेक्शन होती है जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है। देखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ओके। नाउ साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है ये वाली डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है ये वाली डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ओके। एंड लास्टली नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है ये वाली डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो 4 मेन डायरेक्शन के अलावा 4 सब डायरेक्शंस भी होती हैं, कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सब डायरेक्शंस दिखाए गए हैं, देखो, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ओके। So these were sub directions. Now landmark. Landmarks are important points or places of reference that help us to locate a place. ठीक है, लैंडमार्क क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंट पॉइंट या प्लेस होते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। जैसे आपका घर किसी हॉस्पिटल के पीछे है, तो आप क्या बोल सकते हो? मेरा घर कहाँ पे है? लैंडमार्क क्या बताओगे? इस हॉस्पिटल के पीछे। या आपका घर किसी मॉल के बगल में है, तो आप क्या बताओगे कि आपका घर इस मॉल के बगल में है, या लेफ़्ट में है या राइट में, ठीक है। तो लैंडमार्क क्या होता है? लैंडमार्क एक ऐसी इम्पॉर्टेंट या फेमस प्लेस होती है जो मोस्टली वहाँ के लोकल पीपल जानते हैं, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम उस प्लेस को, किसी पर्टिकुलर प्लेस को ईज़िली लोकेट कर पाते हैं, ईज़िली उसके बारे में बता पाते हैं, ठीक है। दीज प्लेसेस कुड बी हाउसेस, मार्केट्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा। अब लैंडमार्क कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, मार्केट हो सकता है, या किसी का घर भी हो सकता है, ठीक है।
When we are telling someone the way to a particular place, we should be accurate or else they could get lost. याद रखना, जब भी आप किसी को रास्ता बता रहे हो, ठीक है, तो हमें हमेशा एक्यूरेट बात बताना है, सही रास्ता बताना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, जिसने हमसे रास्ता पूछा है वो हो सकता है गुम जाए, ठीक है, रास्ते में कहीं गुम हो जाए, क्योंकि वो तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए न्यू है, वो तो उस एरिया के बारे में ज़्यादा जानता नहीं है। तो अगर हमने उसको गलत रास्ता बता दिया तो वो क्या हो जाएगा, इधर उधर भटक जाएगा, ठीक है, तो उसका टाइम भी वेस्ट होगा। तो याद रखो, किसी को भी आप रास्ता बताओ तो हमेशा एक्यूरेट बात ही बताना चाहिए, ठीक है, बदमाशी नहीं करना चाहिए कि जानबूझ के गलत रास्ता बता दिया, ठीक है। नाउ ओरल टास्क, चूज अ करेक्ट वर्ड। देर आर 4 or 6 main directions. How many directions are there? There are 4 main directions. Okay, 4. Now question 2, the top of the map shows north or south. मैप का जो टॉप होता है वो कौन सी डायरेक्शन दिखाता है? मैप का टॉप हमेशा साउथ डायरेक्शन दिखाता है, सॉरी नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। मैप का टॉप कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन। A map or sketch is a rough drawing of locality, colony or school. अच्छा, मैप रफ ड्राइंग होती है या स्केच? स्केच रफ ड्राइंग होती है, ठीक है। मैप क्या होता है? मैप तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होता है, पिक्चर्स लगी होती है पेपर में, ठीक है। साइन, सिंबल्स एंड कलर्स। अभी हमने डायरेक्शन देखा, अब हम देखेंगे साइन, सिंबल और कलर, ओके। वी कैन नॉट शो द लैंडमार्क इन देयर एक्चुअल फॉर्म इन अ मैप, ठीक है। अच्छा, लैंडमार्क क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, अभी हमने देखा हॉस्पिटल हो सकते हैं, स्कूल हो सकते हैं, ठीक है, मार्केट हो सकता है। अब आप मैप में उस लैंडमार्क को पूरा का पूरा रख कर दिखाओगे क्या? मार्केट उठा के लाओगे मैप में रखोगे? नहीं रख सकते, क्योंकि पेपर तो छोटा सा है और मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंबल, ठीक है, या अलग अलग साइंस। Therefore, we use certain symbols and colors to represent them, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे अलग अलग सिंबल या कलर यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम मैप में दिखा सकें कि ये हमने लैंडमार्क दिखाया है, ठीक है। These symbols and signs are easy to draw and cover a small area in the map. ये जो सिंबल या ड्राइंग होते हैं वो तो बनाने में बहुत ईजी भी होते हैं और साथ ही साथ मैप में छोटी सी जगह ही लेते हैं, ठीक है, जिससे हम बाकी की चीज़ों को भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। लुक एट सम सच सिंबल्स एंड साइंस। तो यहाँ पे हमको ऐसे ही कुछ सिंबल और साइन दिए हुए हैं, देखो। इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है, मतलब हमारी कंट्री का जो बॉर्डर है, ठीक है, वो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे मैप में, ये लाइन डॉट, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी बोल्ड है, मोटी लाइन और मोटा डॉट, ठीक है। स्टेट बाउंड्री को हम कैसे दिखाते हैं? स्टेट बाउंड्री मतलब स्टेट की जो आउटर बाउंड्री होती है वो भी लाइन और डॉट रहता है, लेकिन ये लाइट होता है, ठीक है, बोल्ड में नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को हम कैसे शो करते हैं? सिर्फ डैश से, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री मतलब दुर्ग की जो बाउंड्री है वो हम ऐसे डैश से शो करेंगे मैप के अंदर, ठीक है। रिवर और स्ट्रीम, जैसे नदी है या कोई फ्लोइंग वाटर है, ठीक है, उसको हम क्या दिखाते हैं? इस तरह से दिखाते हैं, ब्लू कलर का ऐसा वेव जैसे स्ट्रक्चर बना के। वेल या टैंक, ठीक है, वेल मीन्स कुआं, या टैंक को हम कैसे शो करते हैं? वेल को हम ऐसे दिखाएंगे रेड डॉट और टैंक को इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। रेलवे ब्रॉड गेज मतलब जो मेन लाइन होती है रेलवेज़ की, ठीक है, उसको हम इस तरह से शो करते हैं। टेम्पल हम ऐसे बनाते हैं। ग्रास एंड श्रब को हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट ऐसा होता है। मेटल रोड इस तरह से होती है, ठीक है। डैम ऐसा होता है।
ब्रिज को हम इस तरह से शो करते हैं। सी रूट मतलब जो शिप होती है ना, शिप कहाँ चलती है, सी में चलती है, तो कहीं भी नहीं घुस जाती है शिप। ठीक है, जैसे एयर में प्रॉपर पाथ फॉलो करता है एरोप्लेन, वैसे ही शिप भी जो है सी में प्रॉपर रूट फॉलो करती है। तो जो सी रूट है हम उसको इस तरह से शो करते हैं। मॉस्क ग्रीन कलर का होता है इस तरह से, चर्च ऐसा होगा। टाउन या विलेज को हम इस तरह से दिखाते हैं, देखो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। ठीक है, किसी भी कंट्री की कैपिटल को हम एक डॉट को एनसर्कल करके शो करते हैं। और रेलवे की जो नैरो गेज है वो हम इस तरह से दिखाते हैं। नैरो गेज मतलब जो छोटी लाइन होती है जहाँ पे ज़्यादा लंबी दूरी की ट्रेन नहीं चलती। ठीक है, apart from signs and symbols, different colors are used to represent different landmarks, landforms and water bodies on the map. ठीक है, तो साइन और सिंबल के अलावा हम मैप में कलर भी यूज़ करते हैं। कलर क्यों यूज़ करते हैं? अलग अलग लैंड फॉर्म या वाटर बॉडी को दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे माउंटेन और लैंड या ग्राउंड। ठीक है, तो उसको हम अलग अलग तरह से दिखा सकते हैं। प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन ग्रीन, डेजर्ट इन येलो एंड वाइल्ड माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन ब्राउन। देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि जो प्लेन होते हैं, ठीक है, उसको हम ग्रीन कलर से शो करते हैं। मतलब मैप में कहीं पे ग्रीन कलर है तो उससे हमको समझ जाना है कि वो प्लेन है। ठीक है, डिज़र्ट यानी जहाँ पे रेगिस्तान होता है वो येलो कलर से शो किया जाता है। और जो माउंटेन्स होते हैं या जो हाईलैंड्स होते हैं, ठीक है, उसको हम ब्राउन कलर से शो करते हैं। ओशंस आर रिप्रेजेंटेड इन शेड्स ऑफ ब्लू। जो ओशंस होते हैं, ठीक है, उसको हम ब्लू कलर से शो करते हैं। लुक एट दिस कलर स्कीम एंड द मीनिंग ऑफ अ मैप। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ग्रीन कलर फॉरेस्ट दिखा रहा है या ऑर्किड्स दिखा रहा है या प्लेन दिखा रहा है। ब्राउन कलर हाईलैंड्स या माउंटेन शो करता है। पर्पल कलर या ब्लू कलर ओशन या सी दिखाता है। येलो कलर आपको डेजर्ट दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये जितना ग्रीन पोर्शन है ये सब क्या है, ये सब आपका प्लेन है। ये जो येलो पोर्शन है दैट इज़ योर डेजर्ट। कहीं कहीं पे यहाँ पे भी हल्का हल्का दिख रहा है। ठीक है, ये जो ब्राउन पोर्शन दिख रहा है, ये देखो ये सब ये हमारा क्या है, ये सब है, ये यहाँ से लेकर इधर भी है, ये सब क्या है हमारा माउंटेन। ठीक है, और ये जो ब्लूइश पोर्शन दिख रहा है दैट इज़ आवर सी और ओशन। ठीक है, अब ये देखो रोड मैप है। नाउ स्केल, वी कैन नॉट शो द एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ ऑन अ मैप। ठीक है, अभी मैंने बताया था हम मैप में किसी भी चीज़ की एक्चुअल साइज़ नहीं दिखा सकते। ठीक है, जैसे हमको दुर्ग से रायपुर तक का एक मैप बनाना है तो हम दुर्ग से रायपुर जितना लंबा पेपर नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सो वी यूज़ स्केल्स इन मैप, और इसीलिए हम क्या करते हैं, स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, और मैप को फिर हम मैप्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल, और उसी हिसाब से फिर मैप बनाया जाता है। द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑन द मैप इज़ नोन एज द स्केल ऑफ मैप। ठीक है, तो देखो जो एक्चुअल डिस्टेंस है और जो मैप में हमने डिस्टेंस लिया है, उन दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे, स्केल कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, मतलब मैप का 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, लैंड के 100 किलोमीटर के इक्वल होगा। मतलब हम 10 सेंटीमीटर में 1000 किलोमीटर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केल क्या होता है, किसका किसका रेशियो होता है, लैंड की या ग्राउंड की एक्चुअल डिस्टेंस और मैप की जो डिस्टेंस है उन दोनों का रेशियो हम क्या कहते हैं, उसको स्केल। ठीक है, in the given map, Raju's house, temple and different roads have been shown.
ये जो मैप है यहाँ पे राजू का घर दिखाया गया है, अलग अलग मंदिर हैं और अलग अलग रोड भी हैं। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन, ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो भी आपको दिया है, यानी स्केल भी दिया है। फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन राजूज हाउस एंड द टेम्पल। तो राजू के घर से टेम्पल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा, स्केल क्या दिया है, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब जो लैंड का 5 किलोमीटर है वो मैप के 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ये है राजू का घर, यहाँ से हमको यहाँ तक जाना है। यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है। तो हम हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस लेके चलेंगे, तो हम ये वाला ले लेते हैं। पहले हम यहाँ से गए, यहाँ से फिर हम कहाँ जाएंगे, अगर हम इस तरफ जाते हैं, स्ट्रेट जाते हैं, तो ये पूरा का पूरा 10 सेंटीमीटर है। टेन सेंटीमीटर जाके फिर हमको इधर जाना पड़ेगा, तब ये तो लंबा रास्ता, इधर नहीं जा सकते, ठीक है। तो हम यहाँ से चल के फिर लेफ़्ट ले लेते हैं। लेफ़्ट हम गए 1.8 सेंटीमीटर। तो अभी तक हमने कितना चल लिया, अभी तक हमने चल लिया यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ से 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। हम यहाँ पे नोट भी करते जाते हैं, 1.5 एंड 1.8। हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर अलग से चलना पड़ेगा, फिर घूमना भी पड़ेगा 4.5 मीटर, तो ये बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा, इसलिए हमने इसको नहीं लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम इधर जाएंगे 2 सेंटीमीटर, तो +2 भी कर लिया हमने। 2 के बाद फिर से हम 2 सेंटीमीटर जाएंगे, फिर 2 सेंटीमीटर और यहाँ पहुँच के फिर आगे 2 सेंटीमीटर, तो ये फिर से 2 सेंटीमीटर। अब इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं। 5 + 8 13, 1 कैरी, 1 + 2 3 + 1 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9.3 सेंटीमीटर हमने ये वाला रास्ता लिया। तो और यहाँ से लेंगे तो देखो यही 10 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ जाने का कोई तुक ही नहीं बनता, ठीक है। तो राजू के घर से टेम्पल की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट विल बी 9.3 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको अगर किलोमीटर में देखेंगे तो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो 9.3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर। तो इसको हम 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आएगा 5 3 = 15, 5 9 = 45 और 46, तो 46.5 किलोमीटर, ठीक है। नाउ सिंबल, ओरल टास्क है, सिंबल कवर अ स्मॉल एरिया इन मैप, ठीक है। सिंबल जो है वो मैप में छोटा सा एरिया ही कवर करते हैं, ट्रू और फॉल्स, यस इट इज़ ट्रू। यहाँ पे हम लिखेंगे यस। ओशंस आर रिप्रेजेंटेड इन रेड कलर, ओशन को हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं क्या, नो। ओशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर, सो दिस इज़ नो। एन थर्ड इज स्केल इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप, मैप का एक स्केल जो है वो मैप का बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो नहीं। हमने यहाँ देखा था ना मैप के जो 5 कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं, डायरेक्शन, लैंडमार्क, क्लिप, सिंबल, कलर एंड मैप स्केल। सो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा यस, ठीक है। नाउ लैंडमार्क कीवर्ड्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। लैंडमार्क क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मतलब हम किसी जगह का फेमस या इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, लैंडमार्क। सेकंड इज स्केच, रफ ड्राइंग ऑफ एनी प्लेस, ठीक है, किसी जगह की रफ ड्राइंग को हम क्या कहते हैं, स्केच। एक्यूरेट मीन्स एग्जैक्ट या करेक्ट, ठीक है, एकदम ना थोड़ा भी ज़्यादा ना थोड़ा भी कम, एकदम एग्जैक्ट, ओके। सो दिस वाज योर लेसन 3, थैंक यू।